नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी मनुस्मृति के कक्षा में। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कहाँ पर था, हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है ना। इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। हम लोगों ने किया था कि एक भी इंद्रिय के संयम से प्रज्ञा हानि, ये हम लोग देख चुके थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे संध्योपासन समय। पूर्वां संध्यां जपंस्थित सवित्री मर्क दर्शनात्, पश्चिमां तु समासिनः सम्यग् वृक्ष विभावनात्। प्रातःकालीन संध्या करते समय गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करें, ठीक है। सूर्योदय पर्यंत बैठें, उपासना करें। सायकालीन संध्या में तारों के दर्शन पर्यंत, मतलब आसमान में जब तारे दिखने स्टार्ट हो जाएं, बैठकर शुद्ध भाव से गायत्री मंत्र के जप से परमात्मा की उपासना करें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सुबह के समय बैठकर उपासना करें, गायत्री मंत्र का ध्यान करें, ठीक है। जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने रटा रटाया कर ले, जप करते हुए उसके अर्थों का भी ध्यान करें। सिमिलरली शाम को भी वैसे ही हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर ऋषि अर्थ देख लेते हैं। 2 घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यंत प्रातः संध्या, सूर्यास्त से लेकर तारों के दर्शन पर्यंत सायंकाल में सविता अर्थात सब जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों की अर्थ विचार पूर्वक नित्य करें, ठीक है। जब आप संध्या करोगे तो उस समय गायत्री मंत्र का अर्थ भी ध्यान करें, उसको पढ़ते हुए, उसका जाप करते हुए उसका अर्थ भी ध्यान करना चाहिए हमको। अब ऐसा संध्योपासना करने से बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है हमको। पूर्वां संध्यां जपस्थिष्ट न शमेनो व्योपहति, पश्चिमां तु समासिनो मलमहंति दिवाकृतम। प्रातःकालीन संध्या में बैठकर अर्थ सहित जप करके रात्रिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि रात में हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई, या विचार ही थोड़ा सा बुरा हो गया, या सपने जल बुरे आ गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमको मुक्ति मिलती है सुबह ध्यान करने से, ठीक है। और सायंकालीन संध्या करके दिन में संचित मानसिक मलिनता या दोषों को नष्ट करते हैं, ठीक है। दिन भर में हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ है उन सब को शांत करता है जब हम संध्या समय में ये चीज़ें करते हैं। अभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्व वेला में आए दोषों पर चिंतन मनन और पश्चाताप करके उन्हें आगे ना करने के लिए संकल्प किया जाता है, तथा गायत्री जप द्वारा ईश्वर की उपासना से अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक हैबिट आजकल भी लोग डेवलप करते हैं, रात को सोते समय डायरी लिखने का, ठीक है। ये भी एक ऐसी हैबिट है कि आपने दिन भर में जो भी किया आप उसको डायरी में लिखे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें भी करते हैं और कुछ बुरे चीज़ें भी आपसे हो जाती है, या आपके साथ कुछ बुरा घट जाता है, तो उन सब को जब लिखते हैं तो लिखते समय हम उन सभी चीज़ों का ध्यान करते हैं, कुछ सुधार करना है हम पे तो उस बात पे सोचते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम सुबह या शाम के समय में संध्या उपासना करते हैं तो ये भी हमारी इन सभी चीज़ों को ठीक करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं संध्या उपासना ना करने से क्या होगा। नातिष्ठिते तु यह पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमां स साधु भी बहिर्काश्यः सर्वमाद द्विजकर्मणः। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः और साय संध्या उपासना नहीं करता उसको शूद्र के समान समझकर द्विजों के समस्त अधिकारों से वंचित करके शूद्र वर्ण में रख देना चाहिए, क्योंकि उसका आचरण शूद्र के समान होता है, ठीक है। आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते हो, अपने अच्छे बुरे का विचार अगर नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप उस योग्य ही नहीं हो। तो आपको उससे, अगर आप ये चीज़ें नहीं करें तो आपको उससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। जो मनुष्य नित्य प्रातः और साय संध्या उपासना को नहीं करता
उसको शूद्र के समान समझकर द्विज कुल से अलग करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए। आगे देखते हैं, अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयते गत्वारण्यम समाहितः। संध्या उपासना की नित्यचर्या का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति वन प्रदेश अथवा एकांत शांत प्रदेश में जाकर जल स्थान के निकट बैठकर ध्यान मग्न होकर सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप चिंतन करे और तद अनुसार आचरण करें। ठीक है, जब क्या है, जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं इधर, जैसे सुबह कई लोग कहते हैं ना कि आप ध्यान लगाने बैठे हो और वाइफ खाना बनाते बनाते पूछ रही है क्या नाश्ता बनाओ जी, है ना, और मम्मी वहाँ टीवी पे बैठ के भागवत सुन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे जगह जाके करना है जहाँ पे बिल्कुल एकांत हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, केवल प्रकृति हो और आप हो। ऐसे जगह ही आपको ध्यान करना है। जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार आप चाल चलन को करें। ठीक है, हमने गायत्री मंत्र का जाप किया, उसके अनुसार अगर हमने कोई दोष हमको विदित होता है कि हमने दिन भर में ये गलत किया या हमारे साथ ये गलत हुआ, तो उस अनुसार हमको अपने में सुधार करते रहना चाहिए। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधे स्तन्याध्याये होमंत्रेषु चैव हि। वेद के पठन पाठन में और नित्य कर्म में, विहित गायत्री जप या संध्या उपासना में तथा यज्ञ अनुष्ठान में अनध्याय अर्थात ना करने की छूट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो संध्या उपासना है, जैसे आजकल कई लोग जिम जाते हैं और क्या रख लेते हैं, चीट डे रख लेते हैं। इसमें कोई चीट डे नहीं होता। ये आपको अगर आप कर रहे हो तो आपको हर दिन करना है। ठीक है, जप या संध्योपासना में तथा यज्ञ अनुष्ठान में अनध्याय अर्थात ना करने की छूट नहीं होती। भाव यह है कि इन अनुष्ठानों को प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए। इनके साथ अनध्याय अर्थात अवकाश का नियम लागू नहीं होता है। कोई भी चीट डे इसमें नहीं होता है। आप अगर ये कर रहे हैं तो ये आपको रेगुलरली करना ही है। ठीक है, वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्या उपासना सनादि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध नहीं है। ठीक है, इसको हम ये हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी दिन हम गैप या ब्रेक नहीं ले सकते। ठीक है, नैतिके नास्त्यध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तस्मृतम ब्रह्माहुतिहुतम पुण्यम नाध्याये वष्ट कृतम। संध्या यज्ञ आदि नित्यचर्या के अनुष्ठान का त्याग अथवा उनमें अवकाश नहीं होता, क्योंकि उनको परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। ठीक है, ये जो हम संध्या उपासना करते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं, ये ईश्वर की एक्चुअली जो भक्ति है ना, वो यही है। तो इसलिए इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ईश्वर को क्या बोलते हैं कि हमको दिन भर याद करते ही रहना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं। ठीक है, तो दिन भर तो हो सकता है हम कामों में भूल जाते हैं, लेकिन ये जो 2 टाइमिंग हमको दी गई है, इसमें अगर हम करें, एटलीस्ट इतना तो करें। उनको परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। अवकाश काल में भी किया गया यज्ञ सदृश उत्तम कर्म और ब्रह्म को किया गया समर्पण अर्थात संध्या उपासना सदा पुण्यदायक ही होते हैं। अब यहाँ पे एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आप जो भी हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, शास्त्र वगैरह, उनको स्वयं से पढ़ना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो आजकल बोलते हैं हम लोग, वही है स्वाध्याय। यह स्वाध्याये मदिते अब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यम शर्यतशे पयोधरी घृतम मधु। जो व्यक्ति जल वर्षक मेघ के समान कल्याण वर्षक स्वाध्याय को, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, गायत्री का जप एवं संध्या उपासना आदि, ठीक है, स्वाध्याय में इतनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं,
स्वच्छ पवित्र होकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है, आप सुबह उठे, शौच कर लिए, नहा वहा लिए, फ्रेश हो गया पूरी तरह, उसके बाद स्वच्छ पवित्र होकर एकाग्र चित्त होकर, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, विधि पूर्वक करता है, उसके लिए यह स्वाध्याय सदा दूध दही घी और मधु को बरसाता है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से बरसेगा, इसका मतलब ये है कि इसका फल कारक जो होगा, दूध दही जैसे हमारे घी हमारे क्या करता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है, वैसे ये हमारे मन को पुष्ट करेगा। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त पुष्ट बलशाली और निरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शांतिमय, गुणमय, ज्ञानमय, पुण्यमय या आनंदमय हो जाता है, अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है। जिसमें होता है ना आजकल दीक्षांत समारोह, तो वैसे ही होता है इसमें समावर्तन। अग्निअंधनम भक्ष्यचर्या मध सय्याम गुरुहृतम आस्मावर्तनाकुत्य व्याकुर्तोपनयनो द्विज। यज्ञोपवित संस्कार में दीक्षित द्विज बालक गुरुकुल में रहते हुए अग्निहोत्र का अनुष्ठान, भिक्षावृत्ति, भूमि में शयन, गुरु की सेवा, समावर्तन संस्कार होने तक, ठीक है, ग्रेजुएट होके वहाँ से निकलने तक, शिक्षा समाप्त करके घर लौटने तक करता रहे। ये सारी चीज़ें उसको उस समय तक करनी है। तो अब पढ़ाएं किसको, ठीक है, जो शिक्षक है, जो आचार्य है, वो किसको पढ़ाएगा। आचार्य पुत्र शुश्रूषजानदो धार्मिक शुचि आप्त शक्तो अर्थद साधु स्वाध्यायोप्य दशधर्मतः। अपने आचार्य गुरु का पुत्र, सेवा करने वाला, किसी विषय के ज्ञान का देने वाला, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, छल कपट रहित आचरण वाला, घनिष्ठ मित्र आदि, विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात बुद्धिमान पात्र, धन देने वाला हितैषी, अपना सगा संबंधी, ये 10 धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बोला है कि आचार्य या गुरु का पुत्र, ठीक है, कोई हमारा सेवा करने वाला हो, किसी विषय का ज्ञान देने वाला हो, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, छल कपट से रहित है, घनिष्ठ मित्र हो, हमारा मित्र भी हो सकता है, विद्या ग्रहण करने में समर्थ, जो पढ़ने लायक है, अर्थात बुद्धिमान पात्र, धन देने वाला हितैषी, ठीक है, अपना सगा संबंधी, तो इन सब को हम शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि शूद्रों को नहीं देना है ना, या फिर ब्राह्मणों को देना है, द्विजों को देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। यहाँ पे ये कैरेक्टर्स बताए गए कि ये सब चीज़ें तो आप दे सकते हो उनको शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं लग रहा है कि मनु महाराज शूद्रों के खिलाफ थे या कुछ थे। चलो आगे देखते हैं। प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि कई लोग हमसे कुछ होता है ना, आजकल लोग क्या होता है, जबरदस्ती सलाह देते फिरते हैं, है ना, तो जबरदस्ती सलाह नहीं देना चाहिए। तो वही है कि प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध। इसको देखते हैं। नापृष्ठ कस्यचिद ब्रुयान चान्य ये न पृक्षतः जानप्पि ही मेधावी जड्डबलोक आचरेत। बुद्धिमान मनुष्य लोक में किसी के बिना पूछे, ठीक है, जब तक कोई ना पूछे, और अन्याय अर्थात छल कपट असभ्यता आदि से पूछने पर, ठीक है, मतलब कोई हमको पता है कि ये आदमी, इसके इंटेंशंस गलत हैं, ये पूछ जो रहा है वो पूछना नहीं चाहता, वो कुछ और ही करना चाहता है, असभ्यता से आदि पूछने पर, अगर वो पूछने का उसका मैनर भी सही नहीं है, किसी विषय को जानते हुए भी उत्तर ना दे। तो कई बार क्या होता है, जब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको पूछते जाते हैं, फिर उनसे ही उत्तर निकलता है, एक डिस्कशन टाइप से हम उत्तर निकलवा लेते हैं, ठीक है, विषय को जानते हुए भी उत्तर ना दे। ऐसे समय जड़ के समान अर्थात शांत भाव से चुप रहे। ऐसे समय में इनको कोई उत्तर, कोई सलाह, कोई उपदेश बिल्कुल भी ना दे, ठीक है।
तो ऋषि अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को जो कपट से पूछता हो उसे किसी को उत्तर ना देवे। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आप उत्तर ना दें। जैसे क्या होता है, कई लोग आते हैं बोलते हैं अरे यार मैं बिजनेस में क्या करूं, है ना, ऐसा पूछता है। लेकिन जैसे आप बताना अरे वो तो नहीं चलता ऐसा वैसा, फिर वो फिर अपनी अलग बातें स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों को आप कोई उपदेश ही ना दें, क्योंकि उसको आप जो बता रहे हो उसको जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसमें उसकी कोई अभिरुचि है ही नहीं, वो केवल आपका समय बर्बाद करने आया है। तो ऐसे को आप उत्तर ही ना दें। दुर्भावना पूर्वक प्रश्न उत्तर से हानि। ठीक है, तो इसमें हम उत्तर ना दें। क्यों ना दें वो देखते हैं। अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति तयोरंतरः प्रतिविदेशम व अधिगच्छति। जो अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से पूछता है, ठीक है, और जो पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को योग्य है कि ना उससे पूछे और ना उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो पूछने व उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है, अर्थात निंदित होता है। और ये होता ही है। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं कुछ पूछते हैं और हम उनको बताने ही जा रहे हैं, कुछ छल कपट से ही पूछते हैं, कई लोग कुछ बताने ही जा रहे हैं, वो अपने में ले जाता है और फिर बाद में ऐसे ही लोग पीछे हमारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ज्ञान देता है, पकाता है। ठीक है, ऐसी बातें भी होती है। तो ऐसे लोगों को उत्तर ना दे। अथवा अत्यंत विरोध को प्राप्त होकर दोनों दुखी होते हैं। हाँ, ये एक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि सामने वाला आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, आप उसको सही चीज़ें बता रहे हो फिर भी वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों में विरोध हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों को दुखी करेगा, उस पूछने वाले को भी और उत्तर देने वाले को। तो ऐसे स्थिति में उनको उत्तर ना ही दें। विद्यादान किसे ना दे। अब किसे विद्यादान नहीं देना, ये तो था क्या उपदेश का। अब विद्या किसको नहीं देनी है। धर्मार्थो यत्र न शातम सुस्त्रुवा वा अतिपि तद्विदा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ्यम शुभम बीजमिवेशरो। जहाँ विद्यार्थी में धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति ना हो और गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी ना हो, ठीक है, ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने किसी को पढ़ाया, कुछ ज्ञान दिया और वो उसको उपयोग नहीं कर सकता, धर्म अर्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको नहीं देना चाहिए। धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति ना हो। आपने उसको कुछ सिखाया तो उसने उस चीज़ को धर्म के लिए भी नहीं लगाया और अर्थ के लिए भी नहीं लगाया, कुछ कमाई भी नहीं कर रहा है, तो वैसे को, और गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी ना हो। ठीक है, अगर जो पढ़ने आया है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, उसकी सेवा करने में वो अग्रीड नहीं है, ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने समान है। ठीक है, क्योंकि उसका जो नेचर हो गया है वो ज्ञान को इजीली एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो ऐसे अब जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या, बंजर भूमि में बीज बोना, है ना, वो वैसे ही हो गया। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है, उसी प्रकार उक्त कुपात्र व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ हो जाती है। आपने किसी को कोई चीज़ का ज्ञान दिया, ठीक है, अब वो उसको धर्म के लिए भी नहीं लगा रहा है, ना कुछ अपनी कमाई भी कर रहा है, ठीक है, प्लस वो आपके प्रति समर्पित भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान देके आपको कोई बेनिफिट नहीं है, अर्थात वह विद्या का दुरुपयोग करता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति विद्या को सीख कर उसका उपयोग लोक हानि के लिए करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे विद्यादान ना दे में क्या लिखा हुआ है कि जो उस विद्या का सही से उपयोग ना कर सके उसको नहीं देना है। ठीक है, इसका जो समराइज करेंगे तो यही आएगा कि जो विद्या का सही से उपयोग ना करे उसको नहीं देना है, वो कुपात्र है। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है कि शूद्रों को नहीं देना है। ठीक है, और मनुस्मृति के बारे में यही प्रचार किया जाता है कि इसने शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा
कुछ नहीं मिल रहा है हमको तो। अब आगे देखते हैं। तो कुपात्र का को विद्या दान का निषेध। विद्येव समम कामम मतव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेना मिरेणे वपेत। वेद का विद्वान चाहे विद्या के साथ विद्या वेद का विद्वान चाहे विद्या को साथ लेकर मर जाए, किंतु भयंकर आपत्ति काल में भी इस विद्या को बंजर भूमि में बीज के समान विद्या के ईर्ष्या द्वेषी कुपात्र व्यक्ति के मस्तिष्क में ना बोए। ठीक है, जो कुपात्र व्यक्ति है उसके मन में इसको बोने का प्रयास ना करे, अर्थात जहां विद्या फलवती ना हो। ठीक है, जो उसका विनाश या दुरुपयोग करे ऐसे कुपात्र को ना दे। ओम